Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if a2, minus 3 and b3, 5 are two vertices of a rectangle ABCD, find the slope of DA. इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल ABCD गिवन है जिसमें से दो वर्टिसेस A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हमको स्लोप ऑफ DA निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहले की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे? इन अ रेक्टेंगल ऑल द possible adjacent sides are perpendicular to each other। कहने का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल में जितने भी एडजेसेंट साइड्स होंगे, जितने भी पॉसिबल एडजेसेंट साइड्स होंगे, वो सारे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। दूसरा, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग the points x1, y1 and x2, y2 is given by the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then if two lines are perpendicular to each other, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, then product of their slopes will be equal to -1। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों लाइंस के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम रफ डायग्राम रेक्टेंगल एबीसीडी का ड्रॉ कर लेंगे ताकि इस क्वेश्चन को हम विजुअलाइज कर सके। तो ये रहा रेक्टेंगल एबीसीडी, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 5। 2, -3 एंड 3, 5। तो अब हमको AD का स्लोप निकालना है, AD या फिर DA। क्वेश्चन में DA का स्लोप गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि AB और AD चूंकि एडजेसेंट साइड्स हैं तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट इज ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो लिख सकते हैं इन रेक्टेंगल ABCD AB is perpendicular to AD या फिर DA। तो लिख सकते हैं therefore slope of AB into slope of AD, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आएगा। तो AB का स्लोप निकालते हैं y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 से, तो ये जाएगा 5 minus 3 upon x2 minus x1, that is 3 minus 2 into slope of AD will be equal to -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ AD क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 8/1, और 8/1 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा 8/1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ AD क्या होगा? स्लोप ऑफ AD will be equal to -1/8। AD का ये है, DA का ये, दोनों का स्लोप तो सेम ही होगा। स्लोप ऑफ AD और DA इज इक्वल टू -1/8, और यही तो हमको निकालना था। तो लिख सकते हैं हेंस -1/8 will be the required slope of DA। So -1/8 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.